नोटों की खुशबू से ज्यादा नशा दुनिया में और किसी चीज में ना से। पता नहीं लोग शराब क्यों पीवे से। बस एक सवाल का जवाब चाहिए था, अर्जुन जी पर हमला किसने करवाया था? मैडम जी, हाँ, आपने मेरा भरोसा किराए पे लिया से, खरीदा नहीं। और हुड्डा की जरूरत आज तक सिर्फ इसीलिए से कि वो जानकारी इकट्ठी करता है होलसेल पे और बांटता है इंस्टॉलमेंट। मैडम जी, मैंने बचपन में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी थी और उससे सिर्फ एक ही बात सीखी कि सारे अंडों का लालच एक साथ मत करो। भाई मन ने तो एक ही बात समझ में आवे कि जिसकी जरूरत खत्म उसकी जिंदगी भी खत्म। मुंह मीठा करने की खुशी में एक इशारा कर ही देता हूं मैडम जी। कोई ऐसी चीज ढूंढो जो किसी के गुजरे हुए कल का बहुत बड़ा हिस्सा था और आज की बहुत बड़ी जरूरत, जिसे पाने के लिए इंसान कुछ भी कर जाए। बड़ी मछली मतबल बड़ा चारा। राम राम मैडम जी, राम राम। किस तरफ इशारा था इसका? हे ईश्वर, किस संकट में डाल रखा है हमें। कब हमारी परेशानी दूर करेंगे आप? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं तुमको हमसे कौन बचाएगा। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, आप चाहे कितनी भी रफ्तार से आगे क्यों ना भागें, आपका गुजरा हुआ कल आपका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। साफ साफ बात करने पे टैक्स लगता है क्या शालू जी? क्या कहना चाह रही हैं आप? सीधे सीधे ही तो बता रहे हैं अर्जुन जी। क्या आपको हो क्या गया है? जब आप पे खून का इल्जाम लगा था तब आपके तेवर कुछ और थे और आज एकदम बदले बदले से। तेवर तो आपके बदले हुए लग रहे हैं आज शालू जी।
सीधे सीधे बताइए, बात कहाँ है? साफ साफ ही तो बोल रहे हैं अर्जुन जी। आजकल आप हमारी तरफ देखते तक नहीं। मीरा क्या आ गई है? अब तो आप सिर्फ मीरा मीरा ही करते हैं। पहले तो जब मीरा नहीं थी तब मीरा की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब हम आपको दिखते तक नहीं। लगता है आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई है और करीब आ जाए। क्या शादी जी, आपके ढोल पर तो वही पुराना राग बजते रहता है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम क्या चाहते हैं और किसे चाहते हैं। अर्जुन जी, दिमाग जानता है, पर ये जो दिल है ना, ये दिल कहाँ मानता है किसी को। इसको कितना भी समझा लो, ये समझता ही नहीं। अब देखिए ना, मीरा बहुत ही खुशकिस्मत है जिसे आपका प्यार मिला, और वो इतनी खुशकिस्मत है कि उसे हम भी आज एक तोहफा देने वाले हैं। तोहफा? हाँ, आई खुद ही देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत तोहफा है और आपका देखना तो बहुत जरूरी है। अगर आपको पसंद आएगा तभी तो मीरा को भी पसंद आएगा ना। देखिए ना, क्या अर्जुन जी, चलिए हम ही दिखा देते हैं। अच्छा है ना, कितना खूबसूरत है। क्या हुआ, इसे एकटक ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं? बताएंगे नहीं? आपको अच्छा लगा या नहीं? सवाल तोहफे के अच्छे या बुरे होने का नहीं होता, सवाल तोहफे दिए जाने वाले की पसंद का है। मीरा ये तोहफा कभी नहीं लेगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? हम भी तो जाने कि मीरा को हमारा ये इतना खूबसूरत तोहफा भला पसंद क्यों नहीं आया? मीरा के पास वो दौलत है जो ऐसे कई लॉकेटों पर भारी है, और वो दौलत है पृथ्वी का प्यार, जिसे किसी तिजोरी में बंद करके रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसे जरूर तिजोरी में बंद करके रखिए। उससे क्या है, आपकी जिंदगी में मोहब्बत ना होने का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। क्या समझे? नहीं समझे? अगर तुम ईश्वर पांडे हो तो हम अच्छे से जानते हैं कि अंदर ही अंदर तुम कितने तड़प रहे हो इस हीरे को पाने के लिए।
हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि अब तुम कब आओगे इस हीरे को लेने के लिए। ईश्वर, तुम इस लॉकेट के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? पृथ्वी, तुम मेरे हो ना? ये जैसा भी है सिर्फ हमारा है। इस घटिया औरत को छोड़ दो, फौरन मेरे पास वापस आ जाओ। हम किसी को हटने के लिए नहीं कहते, सीधा अपने रास्ते से हटा देते हैं। मीरा! मैं अपनी जान का खतरा मीरा पर नहीं पलटने दूंगा। बहुरिया, ये भूमि पूजन निपट जाए तो वो जो अपनी गाजियाबाद वाली जमीन है उस पर ध्यान दे। उसका मामला भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा है। मिश्रा जी, अभी भूमि पूजन निपटा कहाँ है? और फिर मुंह तो बाहर वालों का मीठा कराया जाता है मिठाई के डब्बों से। अब मॉल बना के माल कमाया जाएगा तो शालू पांडे का हिस्सा तो मॉल में होगा ही ना। वैसे आपने बात की इस बारे में कि नहीं? अरे बहुरिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि सोचने में वक्त आया क्यों करते हैं मिश्रा जी? बहुरिया, हम अभी ना फोन करके सारा सेटिंग कर देते हैं। क्या ये भी हम ही कर लें? बहुरिया, लगता है हम अपना फोन भुलाए हैं। क्या मिश्रा जी? 1 मिनट बस, हम अभी लेके आते हैं। आते हैं बहुरिया। क्या ढूंढ रहे हो मिश्रा जी? अर्जुन, आप यहाँ हमारे कमरे में? अब वो कहा है कि हम अपना मोबाइल भूल गए थे। अरे ये आपके पास कैसे? अरे कहा कर रहे हो अर्जुन? गिर गया तो टूट जाएगा। हमारे नंबर है इसमें, हमने कहीं लिख के भी नहीं रखे। लाओ फोन देखो। गिराने, तोड़ने या वापस देने के लिए थोड़ी ना चुराया आपका फोन मिश्रा जी। चुराया? मतलब आपने हमारा पर कहा है? आजकल हर इंसान किसी ना किसी मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है। तो फोन छीन लो तो खुद खींचा चला आता है, जैसे कि आप चले आए। जो भी है साफ साफ बताइए, हम कुछ समझे नहीं अर्जुन। रह गए ये मिश्रा जी? सब कुछ यही समझ लोगे तो वहां क्या समझाएंगे जहां आज तुम्हें उठाकर ले जाने वाले गद्दारी के नमूने। सीने पे वार किया होता तो हिम्मत की ताज देकर माफी कर देते शायद, लेकिन पीठ पर वार करने वाले को इतनी आसानी से माफ नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो अर्जुन?
अकल कम हो मिश्रा तो सोचना कम और मानना ज्यादा चाहिए। बहुत तुम खिलाते हो ना उस चालू के आगे पीछे। आज तुम्हारे तुम पर पैर रखने वाला हूं। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ गए? गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। अरे अब नीचे क्यों विराजमान है? ये सिंहासन हमने आपके लिए लगाया है। आइए यहां बैठिए। बैठ जाइए, शर्माइए मत। ईश्वर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? ये सबका का मतलब है? देखो, हम कुछ नहीं किए हैं, कोनो गलती नहीं है हमारी। चाहते कहो हमसे। मीरा, अगर मीरा को एक खरोच भी आए, तुम्हारे एक एक हड्डी के इतने टुकड़े करेंगे कि जोड़ना तो दूर, गिनने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम मीरा को काहे नुकसान पहुंचाएंगे? हमला कभी बेवजह नहीं होता मिश्रा। बहुत जहर है तुम्हारे शालू जी में, से कह देना। अगर मीरा की तरफ रुख भी किया, सिर्फ जहर वाले दांत नहीं तोड़ूंगा, फन भी कुचल कर रख देंगे। मीरा, अब तुम ईश्वर हो या पृथ्वी? क्योंकि मीरा से इतना प्यार तो सिर्फ पृथ्वी कर सकता है। गुड नाइट मिश्रा जी। बैठिए। अरे शालू जी, आप बैठिए ना। मीरा, नहीं, बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। पृथ्वी से मिलना था। पृथ्वी से कुछ जरूरी काम है। पृथ्वी तो यहाँ नहीं रहता। इनफैक्ट मैं उसे 2 दिनों से नहीं मिली। मतलब इतना वक्त ईश्वर ही था जो पृथ्वी होने का नाटक कर रहा था। अब देखती हूँ। मीरा, अरे तुम कब आए?